10 अगस्त को पुलिस द्वारा सुरजा हंसदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, इनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनन फानन में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र के लोग उद्वेलित हैं। इस घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में हम सब यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुंचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं, सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सुरजा हंसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान है, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सुरजा हंसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व, जिसका निर्वहन यह परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे, उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा। और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के